हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणों को पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सार्वभौमिक इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम सार्वभौमिक इंडिकेटर्स या सार्वभौमिक सूचक, इन्हीं को यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना कि सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं। देखो, सूचक जो होते हैं, सार्वभौमिक सूचक में एक मिश्रण होते हैं जो विलयन में H+ आयन की अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। और सार्वभौमिक सूचक में मुख्यतः pH आता है, pH पैमाना, इसको हम pH पैमाना बोलते हैं। इसका पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। तो pH के दो फुल नाम होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोजन की ताकत, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का विभव, है ना, पोटेंशियल वाला विभव। तो pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब जो pH पैमाना है, ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, ठीक है, विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को बताने के लिए। तो pH जो मान होता है वो एक प्रकार के स्केल जैसा कार्य करता है, ठीक है, एक स्केल जैसा होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। तो जैसे कि देखो, pH पैमाना कुछ इस तरीके से होता है। इसके बिल्कुल मिड में, है ना, मतलब इनका नंबर होता है, यदि pH मान 1 से 7 के बीच हो तो ये एसिडिक कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन का यदि pH मान 1 से 7 के बीच में हो तो ये एसिडिक कहलाता है। एसिडिक का मतलब अम्लीय कहलाता है, मतलब ये अम्लीय होता है। और जिसमें pH का मान 7 से 14 के बीच में हो, यानी 7 से 14 के बीच में हो, तो ये बेसिक कहलाता है, मतलब ये क्षारीय कहलाता है। और यदि किसी सॉल्यूशन का pH मान 7 हो तो ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। न्यूट्रल, इसी को उदासीन बोलते हैं। जो सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट का होता है pH मान 7, ना तो वो अम्ल कहलाते हैं ना वो क्षार कहलाते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उनका pH मान 7 होता है, ठीक है। अब इस पैमाने के आधार पे यदि किसी विलयन का pH मान 1 से 7 के बीच है तो वह अम्लीय कहलाता है। 1 से 7 के बीच, यही बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से 14 के बीच है, 7 से यानी 7 से 14 के बीच है, तो वो क्षारीय कहलाता है, यानी वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और यदि किसी सॉल्यूशन का pH बिल्कुल 7 हो, यानी जिसका pH मान 7 हो, तो वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। मैंने इसी बात को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी जनरल सी बात है, लेकिन कुछ थोड़ा और विशेष प्रकार से यदि हम इसको देखें कलर के हिसाब से, तो जब pH मान 1 से 3 के बीच हो तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, और इनका कलर होता है लाल, यानी कि रेड। इनका जो कलर होता है वो रेड होता है, लाल, ठीक है। और यदि pH मान 3 से 6 के बीच हो तो यह दुर्बल अम्ल होता है। इनका कलर ऑरेंज एंड येलो होता है, यानी कि नारंगी और थोड़ा पीला, ठीक है, नारंगी पीला होता है इनका कलर। और यदि किसी का pH मान
8 से 11 के बीच हो तो यह दुर्बल क्षार कहलाता है। इनका कलर नॉर्मल ब्लू होता है, यानी कि सामान्य नीला। ठीक है। और यदि किसी विलेन का पीएच मान 11 से 14 के बीच हो तो यह प्रबल क्षार होता है। इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट और इंडिगो होता है। इंडिगो यानी कि बैंगनी और नील कलर जैसा। ठीक है, नील, जो नील का कलर होता है ना वैसा। तो ये हो गया पीएच के मान के आधार पर अम्ल या क्षार की जो ताकत होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से उनके कलर। ठीक है, मतलब जो प्योर जो प्रबल अम्ल होगा उसका पीएच मान हमेशा 1 से 3 के बीच में होगा और वो लाल कलर के होंगे। जिनका पीएच मान 3 से 6 के बीच होगा वो दुर्बल अम्ल होते हैं और इनका जो कलर होता है वो ऑरेंज से येलो होता है। ठीक है, ऑरेंज येलो होता है। और जिनका पीएच मान 8 से 11 के बीच में होता है वो दुर्बल क्षार होते हैं। इनका कलर नॉर्मल ब्लू होता है। और जिनका पीएच मान 11 से 14 के बीच होता है वो प्रबल क्षार होते हैं। ये वॉयलेट और इंडिगो होते हैं। ठीक है, इनका जो कलर होता है वो हल्का बैंगनी और नील जैसा होता है। ठीक है। और देखो, यदि पीएच मान को हम डिफाइन करें रासायनिक रूप में, जैसा कि सोरेनसन ने बोला था, तो उस हिसाब से हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखो, जैसे कि ये क्या है, मान लो, सपोज कर लो कि ये क्या है, इसमें एक कोई विलयन भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या H+ आयन है और Cl- आयन, यानी कि HCl का विलयन है। ठीक, तो इसके लिए जो हम परिभाषित करेंगे पीएच मान को इस तरीके से करेंगे जो कि साइंटिस्ट ने किया था, जो कि सोरेनसन ने बताया था कि किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है, जैसे कि कोई विलयन है और इसके लिए पीएच मान क्या होगा, देखो डिफाइन करते हैं इसको, देखते हैं हम। किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है वो उस विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता, यानी कि H+ आयन की सांद्रता, इसको बोलेंगे H+ आयन की सांद्रता। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं किसकी, H+ आयन की। ठीक है, तो H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। सोरेनसन के अकॉर्डिंग किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ठीक है, ये तो कलर के हिसाब से बात होगी पीएच पैमाने की, नहीं सार्वभौमिक सूचक की। यानी पीएच क्या है, पीएच पैमाना एक प्रकार का सार्वभौमिक सूचक है, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जंतुओं में भी और पौधों में भी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे हम, इसको हम यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं, क्या ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल। चलो, अब हम पढ़ेंगे पीएच का महत्व। यानी कि जो हमारा बॉडी होता है, मानव शरीर होता है, उसका पीएच मान यदि 7 से 7.8 के बीच हो तो बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करता है। इससे कम होने पे हमारा शरीर उतना प्रभावी रूप से काम नहीं करता है, हालांकि काम तो करता है, लेकिन शरीर के ठीक से काम करने के लिए, यानी कि अच्छे प्रभावित रूप से काम करने के लिए हमारी बॉडी का जो पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पीएच का महत्व होता है वो ये होता है कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक सूचक के आधार पर ये अम्ल वर्षा कहलाती है। इसका मतलब ये होगा कि हम पीएच के कारण मौसम का भी आकलन कर लेते हैं कि कैसा मौसम है ना, और इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि जो वर्षा का पानी है वो कैसा है, प्रदूषित है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच मान 5.6 से क्या है, कम है। ठीक है। अब तीसरा इम्पोर्टेंस इसका ये है कि जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो जो हमारे दांत होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पीएच का महत्व इस प्रकार से है कि यदि हमको मालूम है कि पीएच मान 5.5 से कम होने पे दांत
नष्ट होने लगते हैं तो हम अपने माउथ का जो पीएच मान है उसको मेंटेन करके रखते हैं और इस प्रकार से अपने दांतों को नष्ट होने से बचा लेते हैं। और चौथा एवं लास्ट है पौधों के लिए। जो पौधे होते हैं ना, पौधे एक विशेष प्रकार के पीएच पर ही वृद्धि करते हैं, यानी कि उनकी जो मिट्टी है जिसमें वो ग्रोथ कर रहा है, जिसमें वो अंकुरित हो रहा है, उसका पीएच मान एक विशेष प्रकार के पौधे के लिए एक विशेष प्रकार का पीएच ही होना चाहिए। यानी कि हर पौधा एक ही पीएच मान पे वृद्धि नहीं करता है, एक अलग अलग पौधे के लिए एक अलग अलग पीएच मान जरूरी होता है जिसके हिसाब से पौधे वृद्धि या ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया पौधों के लिए, ठीक है। यानी पौधे भी क्या करते हैं, पौधों के लिए भी पीएच क्या होता है, महत्व रखता है, ठीक है। पौधों के लिए पीएच का मान जो होता है वो महत्व रखता है अपने आप में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया क्या, पीएच का महत्व। फिर से, यदि मानव शरीर का जो पीएच मान वो 7 से 7.8 के बीच में हो तो इससे मानव शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता है, प्रभावी रूप से कार्य करता है। इससे कम पीएच होने पर शरीर प्रभावित रूप से काम नहीं करता है, हालांकि काम करता है, ठीक है। दूसरा है कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और इस पीएच मान को देखते हुए हम ये पता लगा लेते हैं कि मौसम कैसा है, मौसम प्रदूषित है या स्वच्छ है, ठीक है। यदि अम्ल वर्षा हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो मौसम है वो खराब हो गया है, वो प्रदूषित हो गया है। और जो जल है, वर्षा जल, वो भी कैसा है, प्रदूषित है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे स्टेज में हम उसका कुछ यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है वो ये होता है कि यदि माउथ का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे टीथ हैं वो डिके होने लगते हैं, यानी कि नष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए हम अपने माउथ के जो पीएच मान होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो 5.5 से कम ना हो पाए, जिससे कि टीथ नष्ट होने से बच जाते हैं। और लास्ट ये है पीएच का महत्व कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए भी पीएच बहुत महत्व रखता है। यदि किसी मिट्टी में जहाँ पे पौधा वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अंकुरित हो रहा है, तो उस मिट्टी का पीएच मान जितना प्लांट को चाहिए उतने हिसाब से होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा होने पर उस प्लांट की वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो सकती है। तो ये सभी पौधों के लिए जो मिट्टी का पीएच होता है वो निश्चित नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब सबके लिए समान नहीं होता है। सब पौधे के लिए मिट्टी का पीएच मान और वातावरण का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो एक विशेष प्रकार के पौधे के लिए एक विशेष प्रकार का पीएच मान ही आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया क्या, पीएच का महत्व। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।